हेलो साथियों, मुज़क्किर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास में आपने सबसे पहले पढ़ा बार ब्रैकेट, फिर उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, फिर आता है ओ से हो जाता है ऑफ का की के, फिर उसके बाद डी यानी कि डिवाइड भाग, फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लाई गुणा, सब्सट्रैक्शन जोड़, फिर उसके बाद घटाओ। इन चीज़ों को जानने के बाद अगर आपको कोई भी इस तरीके का सवाल मिलेगा जिसमें ये सारे चिन्ह होंगे तो उन्हें इस सीक्वेंस वाइज सॉल्व करना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है 1 माइनस बड़ा कोष्टक 5 माइनस मझला कोष्टक 2 प्लस छोटा कोष्टक -5 प्लस 6 माइनस 2 छोटा कोष्टक बंद 2 और फिर मझला कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद। आइए सॉल्व करके देखते हैं। हमने बोर्ड मास में पढ़ा है, सबसे पहले सॉल्व करेंगे बार ब्रैकेट। यहाँ पर कोई भी बार ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद आगे देखते हैं। छोटा कोष्टक को सॉल्व करना है। छोटे कोष्टक में आपको दिया होगा -5 प्लस 6 और -2। -5 और -2 से आपस में जुड़ जाएंगे तो 5 और 2 7, माइनस के 7 और प्लस का 6, 7 से 6 गया, 1 माइनस का 7 प्लस का 6, यहाँ पे बचेगा -1। ये कोष्टक के अंदर आ गया। फिर उसके बाद ये माइनस का जब प्लस में गुणा करेंगे, उससे पहले ये मल्टीप्लाई है, माइनस का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2। फिर उसके बाद ये प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस, ये बनेगा 2 - 2 और 2 से 2 गया 0। ये टोटल आपको 0 मिल गया, बाहर बचा 1 माइनस। अब ये बड़ा कोष्टक भी हटा देंगे, 5 माइनस और ये 0, 5 से 1 गया, 5 चूंकि माइनस का है तो जो भी डिजिट मिलेगी वो माइनस की मिलेगी, तो 5 से 1 गया 4। ये आपका पहला आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 8.3 1 पे बार प्लस 0.6 6 पर बार प्लस 0.002 पे बार। अब यहाँ पर हमें लास्ट संख्या 3 अंकों की मिली है और हम यहाँ पर देखेंगे कि ये पॉइंट के बाद दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं। तो हम पॉइंट लगा लेते हैं 8.3 एक बार, इनको ऐसे जोड़कर दिखाते हैं। दूसरा 0.6 बार, तीसरा है 0.002 बार। तो यहाँ पर अगर हम इसके बराबर सारे डिजिट लाएंगे तो एक के आगे एक और लग जाएगा, बार हटेगा, क्योंकि ये बार का मतलब होता है रिपीटेबल। कोई भी संख्या पर अगर बार लगा है, कोई भी अंक पर बार लगा है, 2 पे लगा है, तो इसका मतलब 2 2 2 2 रिपीट होता रहेगा। लेकिन हमें 3 डिजिट चाहिए, इसीलिए 2 बार सिर्फ रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर 6 और 6, ये भी 2 बार रिपीट हो गया। आइए इनको ऐड करके देख लेते हैं। 1 6, 6 और 1 7 और 2 9, 9 पर बार ब्रैकेट हो जाएगा, 9 पर बार ब्रैकेट। अब इनको 1 6 और 1 7, 6 और 3 9, पॉइंट है तो पॉइंट, 8 को 0 में जोड़ेंगे तो 8, 8.97 और 9 पर बार। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 8 सही 1/2 माइनस बड़ा कोष्टक 3 सही 1/4, फिर भाग मझला कोष्टक 1 सही 1/4 माइनस 1/2
छोटा कोष्टक 1 सही 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, छोटा कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक बंद और उसके बाद बड़ा कोष्टक बंद। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 8 सही 1/2। सबसे पहले हमें क्या करना है, बोर्ड मास चेक करना है। बार ब्रैकेट नहीं है, छोटा ब्रैकेट है, तो यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने 2 1 2 और 1 3, 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। तो 2 से 3 बार कट रहा तो 3 3 9, 9 माइनस 3 से 2 बार तो 2 1 2 माइनस 6 1 6, 1 का 1 में गुणा 1, 2 1 3, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6, 6/6, 6 से 6 कैंसिल। तो यहाँ पर बचेगा आपका 1। तो 1 का 1/2 में गुणा करेंगे तो 1/2 ही आएगा। फिर उसके बाद ये वाला मझला कोष्टक सॉल्व करेंगे। 1 सही 1/4, 1 सही 1/4 माइनस 1/2। इसको सॉल्व किया तो हमें 1 मिला, तो मल्टीप्लाई में 1 और ये मझला कोष्टक हो गया। 4 1 4 और 1 5, 5/4 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल, 1 बच्चा 1 का 5 में गुणा करेंगे, 5 1 5 माइनस 2 दूनी 4, 2 बचे तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, 5 से 2 गया 3, आपको मिलेगा 3/4। अब मझला कोष्टक सॉल्व करने के बाद आती है बड़े कोष्टक की बारी। तो अब बड़े कोष्टक में दिया है 3 सही 1/4। हमने मझले कोष्टक और छोटे कोष्टक को सॉल्व किया तो हमें मिला, ये भाग का निशान है तो 3/4। इसको सही बटे को तोड़ेंगे तो 4 3 12 और 1 13/4। यहाँ पर जब भी भाग का निशान हो और सामने वाली संख्या बटे में दी हो तो उसको गुणा करके अंश को हर और हर को अंश में बदल लेते हैं। तो 4/3 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, आपके पास बचा 13/3। तो आपने टोटल इतना जब सॉल्व किया तो आपको मिला 13/3। आपके पास बचा है 8 सही 1/2 और माइनस इतने को सॉल्व करने के बाद 13/3 मिला तो 13/3 लिख लेंगे। 2 8 16 और 1 17/2 माइनस 13/3। यहाँ पर आपको एलसीएम 2 3 6, 6 मिल जाएगा। फिर 2 3 6, 3 बार गया, 17 3 51 माइनस 3 का 2 बार गया, 3 दूनी 6, 13 दूनी 26, 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचा 4, 4 से 2 गया 2, 25/6। चाहो तो इतना आंसर आ गया। अगर इसको सही बटे में तोड़ना चाहें तो 4 6 चौक 24, 4 सही 1/6। आपको ऑप्शन देख लेने हैं कि ऑप्शन में आपसे क्या पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। 3 प्लस बड़ा कोष्टक, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक, 8 माइनस 5 छोटा कोष्टक बंद, प्लस मझला कोष्टक, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक, 4 माइनस 2 छोटा कोष्टक बंद, प्लस छोटा कोष्टक 2 प्लस 8/13 छोटा कोष्टक बंद, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके लिए आपको ऑप्शन मिले हैं 17/18, 138/13, 13/17 और 13/68। ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 सही 1/3 में गुणे 3/2 गुणे 5 सही 7/12। इसमें आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। तो इसको सही बटे को तोड़ने के लिए इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, इसको जोड़ देंगे, ये गुणा होगा और इसको ऐड कर देंगे। 3 पंजे 15 और 1 16/3 में गुणे 3/2, इसको भी तोड़ लेंगे, 12 पंजे 60 और 7 67, 67/12। चलिए जो भी कट रहा है उसको काट लेते हैं। 2 1 2, 2 8 16, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 6 13, ये कैंसिल नहीं होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7 14 की 4 हासिल 1, तो छंग 12, 12 और 1 13, 134/3। इसको चाहे तो सही बटे में लिख सकते हैं, 3 चक्कू 12, 1 बचा 14 हो गया, 3 चक्कू 12, 2 बचा तो 44 सही 2/3। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 5/3 गुणे 17/5 का 7/51 माइनस 1/3
पूरे के बटे है 2/9 गुणे 28/5 का 5/7 माइनस 2/3। अब यहाँ पर बोर्ड मास अप्लाई होगा। जहाँ पर आप देखते हैं ब्रैकेट्स के बाद का की के आता है, तो हम का की के को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले का वाला सॉल्व होगा। तो 17 एकन 17 या 51 3 बार चला जाएगा, ऊपर 7 बचेगा, नीचे 7 5 7 और फिर यहाँ पर भी का को सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 बचा। अब आगे बची हुई वैल्यू को रख लेते हैं 5/3 गुणे 7 यहाँ पे 3 3 पंजे 15, फिर उसके बाद माइनस 1/3 बटे 2/9 गुणे 28 एकन 28/7 माइनस 2/3। अब यहाँ पर देख लेते हैं 5 एकन 5 3 15, 7 एकन 7 चक्कू 28। अब आपके पास क्या बचेगा, 7 एकन 7, ऊपर 7 का 1 में गुणा करेंगे, 7 एकन 7 बटे 3 तिरका 9 माइनस 1/3, टोटल के बटे बचेगा 4 दूनी 8/9 माइनस 2/3। 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9 बचेगा। फिर उसके बाद एलसीएम लेंगे, 9 और 3 का एलसीएम 9 होगा, 9 से 9 कैंसिल, 9 एकन 9 1 गया, तो 1 7 7 माइनस 3 तिरका 9 3 एकन 3, 7 से 3 माइनस हो जाएगा। फिर टोटल के बटे यहाँ भी आपको एलसीएम 9 मिल जाएगा। फिर उसके बाद 9 एकन 9, 1 का 8 में गुणा करेंगे 8 माइनस 3 तिरका 9, 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 9 से टोटल 9 कैंसिल, आपके पास बचेगा 7 माइनस 3 बटे 8 से 6 गया 2, 7 से 3 गया 4, 4/2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 2/3 गुणे 3/5, 3 पूरे के बटे 5/6 में भाग 1 सही 1/4 का 2/3। तो यहाँ भी सबसे पहले अब देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। हमें भाग मिल रहा है, का मिल रहा है और मल्टीप्लाई। तो इसमें सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे, का की के को, फिर उसके बाद भाग को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2/3 को ऐसे ही लिख लेंगे अभी, और 3 बटे टोटल 5/6 में भाग 4 एकन 4 और 1 5/4। अब का को कर लेंगे मल्टीप्लाई, 2/3। ये का वाला है तो इसको अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 5 का 1 में करेंगे तो 5 एकन 5, तो आपको आगे मिलेगा 2/3 गुणे 3 पूरे के बटे 5/6 में भाग 5 एकन 5 और 3 दूनी 6 बराबर 2/3 गुणे 3 पूरे के बटे। अब यहाँ पर 5/6, और ये जब भाग का निशान आता है तो इसको पलट लेंगे, हर को अंश बना लेंगे और अंश को हर। 6/5 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, फिर यहाँ पर आपको बचेगा 2 में गुणे 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 2। आपके सामने अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 44 गुणे 6 प्लस 88 गुणे 6 भाग 3 पूरे के बटे 66 प्लस 3 गुणे 2। अब यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं भाग, क्योंकि बोर्डवास के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आपका 2 बच गया, तो बराबर के नीचे बराबर 44 गुणे 6 प्लस 88 गुणे 2 बटे 66 प्लस 3 दूनी 6। 88 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 44 का यहाँ से 6 से 2 3, 2 और 3 के फैक्टर होंगे, 2 का 44 में गुणा करेंगे 88 हो जाएगा, तो यहाँ से भी आपको 88 मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल गया, तो यहाँ पर 3 बचा प्लस यहाँ 2 बचा। फिर उसके बाद पूरे के बट्टे, यहाँ पर आप 6 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 11 प्लस 1 बराबर 88 गुणे 5 बटे 6 गुणे 11 और 1 12। अब इसको काट लेते हैं, 4 थी और 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 तिया 6,
2 11 22, 11 पंजे 55 बटे 9। अब 9 को या तो यहीं पे भी आंसर आ गया, लेकिन अगर आगे सॉल्व करना है, पॉइंट में भी ले जाना है, तब भी ले जा सकते हैं। अदरवाइज इसको सही बटे में लिख सकते हैं। 9 6 54, 6 सही 1 बटे 9, 54 और 1 55। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है 48 भाग 12 गुणे 9 बटे 8 का 4 बटे 3 भाग 3 बटे 4 का 2 बटे 3। यहाँ पर सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे। 4 एकन 4 दूनी 8, 3 एकन 3, 3 तिक्का 9। यहाँ 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास बचेगा 48 पे भाग 12 गुणे 3 बटे 2 में भाग 1 बटे 2 बराबर क्वेश्चन मार्क बराबर 48 भाग 12 गुणे यहाँ पर 3 बटे 2। भाग का निशान जब आएगा तो अंश को हर और हर को अंश बना लेंगे सामने वाली डिजिट को, तो 2 बटे 1 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, अंदर बचा 3, तो 12 एकन 12। फिर उसके बाद भाग को सॉल्व कर लेंगे। 12 एकन 12, 12 चौक 48 बराबर 4 में गुणे अंदर है 3, तो 3 4 3 12। यह आपका आंसर हो जाएगा। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। 1 सही 1 बटे 3 माइनस 3 सही 1 बटे 8 भाग मझला कोष्टक स्टार्ट 6 माइनस छोटा कोष्टक स्टार्ट 2 सही 3 बटे 4 माइनस 11 बटे 12 छोटा कोष्टक क्लोज, मझला कोष्टक क्लोज, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक क्लोज। उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका आंसर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, क्लास के दौरान कोई भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।